जय जय श्री राधे। भक्तों, स्वागत है आपका श्री राधा चरण रज चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं भक्तों के अद्भुत जीवन प्रसंग और भगवान की दिव्य लीलाएं, जो हमारे जीवन में श्रद्धा, प्रेम और सेवा का दीप प्रज्वलित करती हैं। आज की यह कथा ऐसे भक्त की है जो पहले भगवान शिव की आराधना में लीन था और बाद में शिव कृपा से श्री राधा कृष्ण के प्रेम रस में मग्न हो गया। एक समय की बात है, एक राजा बड़े ही शिव भक्त थे। वे नित्य भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाते और बड़ी अनन्यता के साथ भक्ति करते। उसी नगरी में एक और शिव भक्त रहते थे। वे भी परम भक्त थे। उनके मन में भी शिव भक्ति की इच्छा होती कि मैं भी प्रतिदिन शिव की अर्चना करूं, उन पर बेलपत्र चढ़ाऊं। एक दिन वह सोच रहे थे कि सबसे सुंदर बेलपत्र कहाँ मिलेंगे। इस बात से वे बड़े व्यथित थे। तभी उनके किसी हितैषी ने उन्हें बताया, भैया, सबसे सुंदर बेलपत्र राजा के बगीचे में है। राजा नित्य उन्हीं बेलपत्रों को भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। उनके मन में भाव आया कि यदि मैं भी राजा के बगीचे के बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाऊं तो मेरी भी सेवा सफल हो जाएगी। लेकिन एक समस्या थी कि राजा के बगीचे में तो बहुत से सैनिक पहरे पर लगे होते हैं, तो यह काम बहुत ही मुश्किल था। लेकिन भक्तों, सच्चे प्रभु प्रेमियों की एक आदत होती है, वे सुंदर वस्तु खुद के उपयोग के लिए नहीं रखते, बल्कि अपने भगवान को अर्पित करना चाहते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि मैं शिव महिम स्तोत्र का पाठ करूंगा और दैवी शक्ति प्राप्त करूंगा। वे गंगा जल में खड़े होकर नित्य शिव महिम स्तोत्र का पाठ करने लगे। लगातार पाठ की शक्ति से उन्हें अदृश्य होने की सिद्धि प्राप्त हो गई। इस सिद्धि से उनका काम आसान हो गया और रात के समय वे बगीचे में जाते, बेलपत्र तोड़ते और अदृश्य होकर बेलपत्र ले जाकर भगवान शिव जी पर चढ़ा देते। यह काम कई दिनों तक चलता रहा। राजा जब भी बेलपत्र लेने के लिए वाटिका में जाते तो बेलपत्र पहले ही खत्म हो जाते। राजा को चिंता हुई, यह सब कैसे हो रहा है। राजा ने यह बात अपने गुरुदेव को बताई। गुरुदेव इस बात को समझ गए कि कोई है जो बेलपत्र ले जा रहा है। उन्होंने राजा से कहा कि यह कोई दैवी शक्ति है जो ऐसा कर रही है। फिर गुरुदेव ने एक योजना राजा को बताई। अगर भगवान पर चढ़े बेलपत्र रास्ते में बिछा दिए जाएं, तो उसे दैवी शक्ति का प्रभाव कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि दैवी शक्तियों का नाश कुसंग से होता है, दूषित भोजन से होता है और सबसे सहज नाश तो तब होता है जब भगवान की किसी वस्तु पर उनका पैर पड़ जाए। हालांकि मंदिर परिसर में यह दोष नहीं लगता, परंतु बाहर पैर पड़ते ही शक्ति नष्ट हो जाती है। और अब क्या था, राजा को उपाय मिल गया। उन्होंने भगवान शिव पर चढ़ाए हुए बेलपत्र पूरे बगीचे में फैला दिए और रात का इंतजार करने लगे। आधी रात को फिर से भक्त बगीचे में आया। उसे तो कुछ पता नहीं था और जैसे ही उसका पैर बेलपत्रों पर पड़ा तो उसकी अदृश्य होने की शक्ति समाप्त हो गई। और जब वह बेलपत्र तोड़ ही रहा था तो सैनिक आ गए। उसने अदृश्य होना चाहा पर अदृश्य नहीं हो पाया और सैनिकों ने उसे पकड़ लिया।
अब उसे राजा के समक्ष ले जाया गया, जहां राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड देने के लिए जैसे ही राजा ने अपनी तलवार उठाई तो भक्त ने अपने नेत्र बंद कर लिए और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगा। हे महादेव, मानता हूँ मैंने चोरी की, पर किसकी? केवल बेलपत्र की। और किस लिए? आपकी सेवा के लिए। यदि किसी की आराधना बाधित हुई हो तो मुझे क्षमा करें। वहीं खड़े खड़े शिव महिम्न स्रोत का गान करने लगा। उसकी शक्ति फिर लौट आई और वह अचानक अदृश्य होकर भगवान शिव के समक्ष जा प्रकट हुआ। कहते हैं शिव महिम्न स्रोत में इतनी शक्ति है, यदि श्रावण मास में गंगा जल में खड़े होकर प्रतिदिन 108 बार जप किया जाए तो मन चाही सिद्धि मिल सकती है। शिव महिम्न स्रोत स्तुतियों का राजा है, लेकिन स्वयं शिव भी हमारे श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं। ऊपर बताई गई घटना का संबंध हरिराम व्यास जी से है, जो ओरछा में प्रकट हुए। वे जहाँ भी जाते वहाँ शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा देते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं काशी के विद्वानों को भी चुनौती दूंगा। वे काशी पहुँचे और वहाँ के विद्वानों को चुनौती दी कि मुझसे वेद पुराण उपनिषद किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ करो और मुझे हरा कर दिखाओ। काशी के विद्वान चिंतित हुए कि हारने पर तो काशी की गरिमा को चोट पहुँचेगी। सबने जाकर भगवान विश्वेश्वर से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने विद्वानों की प्रार्थना को सुनकर दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण किया और हरिराम व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने पूछा कि आप महोदय शास्त्रार्थ करने आए हैं? तब भोलेनाथ ने कहा, नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ। बस मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवेक क्या है। व्यास जी बोले, सद असद का ज्ञान ही विवेक है, अर्थात सही गलत की पहचान ही विवेक है। तब भोलेनाथ मंद मंद मुस्काने लगे, तो क्या आप विवेकी हो? आपने विद्या किस लिए प्राप्त की? ब्राह्मणों को हराने के लिए? क्या यही विवेक है? कितने ब्राह्मणों को निराश कर देते हो और स्वयं को विद्वान कहते हो। भोलेनाथ ने कहा। यह सुनते ही हरिराम व्यास जी मौन हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है और तब वे उन ब्राह्मण के पैरों में गिर गए और कहा, आप कौन हैं? आप कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते, बल्कि आप तो कोई असाधारण पुरुष हैं, जिन्होंने मुझे अपने एक ही प्रश्न से निरुत्तर कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि आप जो भी हैं हमारे सम्मुख आइए। तुरंत भगवान विश्वनाथ प्रकट हो गए। उन्हें देखकर व्यास जी रोने लगे। तब शिव जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और बोले, तुम साधारण नहीं, विशाखा सखी के अवतार हो। तुम्हारा स्थान श्री धाम वृंदावन है, काशी तुम्हारे लिए नहीं है। व्यास जी ने सारी पोथियां गंगा में प्रवाहित कर दी और काशी जी को प्रणाम किया और वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन में जाकर उन्होंने कुंज कुंज में राधा कृष्ण के चरणों में जीवन समर्पित कर दिया। भक्तों, आज की कथा हमें बताती है कि भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति तभी मिल सकती है जब हम पर भगवान शिव की कृपा हो। भक्तों, मिलते हैं अगली मंगलमयी कथा के साथ। आशा है कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। जय जय श्री राधे।